नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। बिहार के 7 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर, जितेंद्र राणा बने पटना आईजी। आरजेडी अध्यक्ष के लिए लालू यादव ने किया नामांकन दाखिल। लालू यादव के नामांकन पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं, सुरक्षा बढ़ाई जाए, बोले तेज प्रताप। वृद्धा पेंशन बढ़ोतरी पर पीके का बड़ा बयान। सरकार ने दबाव में लिया फैसला। अमृतसर हावड़ा मेल में मिले 22 जिंदा कछुए, विदेशी शराब बरामद। जमीन विवाद में 2 भाइयों को मारी गोली, एक की मौत। कैमूर से 3000 से अधिक अवैध कारतूस बरामद, 2 गिरफ्तार। बिहार में सक्रिय हुआ मानसून, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार वासियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक और बड़ा तोहफा सौंप दिया है। आज सीएम नीतीश ने देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल का उद्घाटन कर दिया है, जिसके बाद दियारा क्षेत्र के लोग अब बस 5 मिनट में पटना पहुंच सकेंगे। बता दें कि 6 लेन पुल परियोजना के पहले लेन का काम पूरा हो गया है, जिसके बाद इसे लोगों के लिए चालू कर दिया गया है। पटना से राघोपुर सीधे कनेक्ट होगा। बता दें कि राघोपुर के लोग बरसात के समय नाव के सहारे पटना आना जाना करते थे, लेकिन पुल के बन जाने के बाद लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। इस 6 लेन पुल के जरिए लोगों को राहत मिलने के साथ साथ व्यापार, परिवहन और निवेश के नए रास्ते भी बनेंगे। इसके अलावा पुल के खुल जाने से महात्मा गांधी सेतु पर भार भी कम होगा। बता दें कि पुल का काम 2027 तक पूरा कर लेने की योजना है। बिहार में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार 7 आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। बिहार कैडर के 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस संबंध में गृह विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। आईजी जितेंद्र राणा को केंद्रीय क्षेत्र का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। अपराध अनुसंधान विभाग के एसपी मनोज कुमार तिवारी को सिवान का एसपी बनाया गया है, जबकि सिवान के एसपी अमितेश कुमार को पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा, सहायक निदेशक बिहार पुलिस एकेडमी के रामदास को हस्तांतरित कर अपराध अनुसंधान विभाग का एसपी बनाया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। लालू यादव ने सोमवार को प्रदेश राजद कार्यालय में अपना नामांकन किया। इस मौके पर उनके साथ उनके छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व पत्नी राबड़ी देवी समेत पार्टी के कई नेतागण भी मौजूद रहे। लालू यादव पार्टी के गठन के समय से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है। नामांकन पत्र की जाँच कल होगी। माना जा रहा है कि लालू का एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। जानकारी के अनुसार आगामी 5 जुलाई को उन्हें औपचारिक रूप से इस पद पर घोषित कर दिया जाएगा। बता दें कि यह नामांकन राजद के सांगठनिक सत्र 2025-28 के लिए दाखिल किया गया है। लालू यादव 28 वर्षों से लगातार इस पद पर आसीन है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने आज राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी मौजूद रही। वहीं लालू यादव के नामांकन को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने लालू यादव के नामांकन करने पर खुशी जताते हुए कहा कि आने वाले समय में हम लोग लालू जी के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे। तेजस्वी यादव ने लालू यादव के नामांकन में कहा कि आज लालू जी ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। सभी लोग को बहुत खुशी है। पार्टी में खुशी की लहर है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता लालू जी के नामांकन को लेकर खुशी जता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बताया कि लालू जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 12 टर्म पूरा किया है। इस बार वो 13वीं बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनकी जान को खतरा है। तेज प्रताप यादव ने साफ शब्दों में कहा कि अभी मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए क्योंकि मेरी जान को खतरा है। हमारा
स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। जो लोग भी 4-5 मिलकर मेरे जीवन को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, चाहे उन्होंने मेरे निजी जीवन को उजागर करने की कोशिश की हो, उन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। जनसुराज पद यात्रा के अगुवा प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन में की गई बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह जनता के दबाव और जनसुराज की आवाज का असर है, जो सरकार को यह फैसले लेने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए करने का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन यह निर्णय सरकार की मजबूरी को भी दर्शाता है। पीके ने कहा कि हम पिछले 2 वर्षों से लगातार यह मांग उठा रहे हैं कि इस महंगाई के दौर में केवल 400 रुपए की वृद्धा पेंशन देना अन्यायपूर्ण है। सरकार ने हमारी आवाज और जनता के दबाव को महसूस किया, इसी का नतीजा है कि अब यह 1100 रुपए कर दी गई है। पीके ने कहा कि अब तक लोगों के पास बेहतर विकल्प नहीं था, जिससे राजनीति बंधुआ मजदूरी चल रही थी, लेकिन अब जनसुराज उस सोच को चुनौती दे रहा है। अमृतसर हावड़ा मेल एक्सप्रेस में रविवार रात एक विशेष जांच टीम ने एक चौंकाने वाला मामला उजागर किया है। जब ट्रेन पटना साहिब और फतुहा के बीच थी, तब स्लीपर के शौचालय के पास 2 लावारिस बैग मिले। जांच टीम ने आसपास के यात्रियों से इन बैग के बारे में जानकारी ली, लेकिन सभी ने इससे इनकार किया। जब बैग खोले गए तो टीम के होश उड़ गए। एक बैग में 12 जिंदा कछुए पाए गए, जिनमें विभिन्न आकार के कछुए शामिल थे। दूसरे बैग में 7 लीटर विदेशी शराब रखी गई थी। यह घटना वन्य जीव तस्करी और अवैध शराब तस्करी की ओर इशारा करती है। जीआरपी ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के कोड़िया निजामत गांव में देर रात जमीन विवाद में 2 भाइयों को गोली मार दी गई। एक भाई की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हो गई, वहीं दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि जमीन के विवाद को लेकर उसकी मापी कराई गई थी, इसके बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। रविवार देर रात विवाद और बढ़ गया। रात करीब 10:30 बजे विवाद को लेकर पड़ोस के अरविंद भगत एवं अन्य ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद सुलझाने में ही दोनों भाई गांव आए थे। इनमें छोटे भाई को जान गंवानी पड़ी, वहीं बड़े भाई जयप्रकाश को भी पीएचसी पारू से एसकेएमसीएच रेफर किया गया है। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कैमूर पुलिस और एसटीएफ पटना की संयुक्त कार्रवाई में रविवार देर शाम एक बड़ी तस्करी का खुलासा हुआ। मोहनिया थाना क्षेत्र के चेकपोस्ट के पास एक ब्रेजा कार से 3700 अवैध कारतूस बरामद किए गए। इस दौरान वाहन से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये कारतूस उत्तर प्रदेश के कानपुर से बिहार के नालंदा ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर नालंदा जिले में भी छापेमारी की गई, जहां से अतिरिक्त 740 कारतूस जब्त किए गए। कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि वाराणसी की ओर से एक सफेद रंग की ब्रेजा कार में अवैध कारतूस लाया जा रहा है। सूचना के आधार पर रविवार शाम चेकपोस्ट पर निगरानी बढ़ाई गई। पुलिस द्वारा रोके जाने पर कार चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गाड़ी को रोक लिया। प्रदेश में इन दिनों मानसून मेहरबान बना हुआ है। पटना सहित प्रदेश के सभी भागों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ वर्षा से मौसम सामान्य बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना सहित आसपास के इलाकों में छिटपुट बारिश के आसार हैं, जबकि 5 जिलों के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, किशनगंज और अररिया में अत्यंत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और सुपौल में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। अगले 6 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग भागों में आंधी पानी की चेतावनी है।